लोगों को दे दें। जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। नौगाम इलाके में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड बरामद हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही घाटी में हाई अलर्ट है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही ये हाई अलर्ट देखा जा रहा है। इसी बीच भंडाफोड़ भी हुआ है यहाँ पर आतंक की फैक्ट्री का, जहां पर भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। ये आतंकी ठिकाना था। इससे पहले घुसपैठ की कोशिशें भी हमने देखी, जिसे नाकाम किया गया। आशिक, कहां पर ये पूरा आतंक का अड्डा देखने को मिला है? आतंकी जो अड्डा था जहां से ये तमाम हथियार भी बरामद किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से सर्चेस इस समय कंडक्ट किए जा रहे हैं और इनपुट के आधार पर ये पता चला था कि कलामाबाद नौगाम सेक्टर, जो कि उत्तरी कश्मीर के कुपवारा में पड़ता है और बिल्कुल सीमा से सटी के एरिया है, जहां पर ये रिकवरी जो है मिली है। दरअसल सुरक्षा एजेंसीज के पास एक इनपुट आया था कि इस इलाके में कुछ आतंकी की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, जिसके चलते जब भी इस जगह को सर्च किया गया तो वहां पर एक हाइड आउट मिला, जो कि घने जंगलों में ही बनाया गया था और इन्हीं घने जंगलों में ये कार्रवाई जो है अंजाम दी गई है, जहां पर M4 कार्बाइन राइफल, कुछ हैंड ग्रेनेड्स और कई सारे कारतूस जो है वो रिकवर हुए हैं। M4 कार्बाइन राइफल ये वही राइफल है जब अफगानिस्तान से अमेरिका जो है वो लौटा था, तो कहीं ना कहीं वहां पर कई सारे वेपन्स जो है वो छोड़ गया था और अब यही वेपन जो है इन आतंकियों के हाथ लगे हुए हैं, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय भी बना चुका है। फिलहाल एक बड़ी सफलता जो है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज को मिली है, जब M4 कार्बाइन राइफल 2 मिले हैं और इसके अलावा कई सारे कारतूस और कई सारे हैंड ग्रेनेड जो है यहाँ से रिकवर हुए हैं। फिलहाल लगातार इन घने जंगलों को सर्च भी किया जा रहा है, क्योंकि ये भी इनपुट है कि जो आतंकी इन हथियारों के साथ थे वो कहीं ना कहीं फरार हुए हैं घने जंगलों में ही, और उनके लिए जो है अब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल, लगातार सर्च यहाँ पर लगातार जारी है। जिस तरीके से ये बेहद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये आतंक का अड्डा भी देखने को मिला है। इसी बीच बात करें अगर आशिक, जिस तरीके से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लोकल सिंपैथाइजर्स हैं, उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल हर्षा, अगर हम ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात करें, जो कि एक एम इश्यू बन चुका है, क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर को पहचाना या स्लीपर सेल के वर्कर को पहचाना काफी मुश्किल भी रहता है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली रेड फोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद अभी तक NISI काम कर रही है और कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे काफी लीड जो है अभी तक बरामद भी हुई है। और अगर हम कल के ही इस इंसिडेंट की बात करें, जब रिकवरी हुई और ये भी कहीं ना कहीं एक ओवरग्राउंड वर्कर के ही जरिए जो है रिकवरी हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले हमने इसी एरिया में देखा था कि 2 ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो गिरफ्तार हुए थे। अब जिस तरह से इनको इंटरोगेट किया गया तो उन्होंने सारे एक चीज को कबूला होगा, और ये इंफॉर्मेशन भी जो है उन्हीं के आधार पर जो है निकली है कि किस तरह से घने जंगलों में वो आतंकियों की मदद करते हैं, किस तरह से वहां पर आर्म्स उन तक पहुंचाते हैं या बाकी चीजें किस तरह से वहां पर पहुंचाते हैं। यानी जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट आतंकियों तक पहुंचाने का काम होता है वो इन्हीं ओवरग्राउंड बिल्कुल, वर्कर्स के जरिए रहता है। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से यहाँ पर ये आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हो रहा है, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ये साफ बताता है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कसम इस बार खाई है। इसके अलावा जो तमाम ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, लोकल सिंपैथाइजर्स हैं, जो इनको मदद करते हैं, उनको भी लगातार दर दबोचा जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक और